शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप आप सब रियली मस्त होंगे। आज की क्लास ये सुबह होने वाली थी 5:30 पर, लेकिन बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, व्यस्तता के कारण से ये क्लास 5 नहीं होती। अब रेगुलर बेसिस पे 5 बजे हो सकता है, इसको टाइमिंग चेंज करके 5 बजे कर देंगे, नहीं तो या फिर 5:30 तक आपको ये क्लासेस प्रीमियम शो के रूप में मिलेगी कैप्टन शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल आज का शो बिल्कुल करंट अफेयर का शो रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत छोटी होगी, लेकिन अगले डे बाय डे आपको पूरे बेसिक कंटेंट के साथ मिलेगी। तो इसमें पूरी बात करने वाले हैं करंट अफेयर के, डेली करंट अफेयर बात करेंगे हम टुडे। जो भी घटनाएं समसामयिक विषयों पर होंगी, जो भी होंगे, पूरा न्यूज़पेपर, द हिंदू, पीबीआई, जितना होगा जो यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर होता है वहां तक पूरा, पूरे न्यूज़पेपर्स, पूरे सारे कलेक्शंस पूरा कंप्लीट होगा इसमें। बस आप सब ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इस सेशंस को, इस शो को बहुत अच्छे तरीके से हम ले सकेंगे। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप सबको सारी बातें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आए और सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो फिर चले बढ़ते हैं। आई होप आप सब रियली मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो बात करेंगे हम आज इसमें पूरे तरीके से। तो एक तरीके से सबसे पहले जानते हो, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, जगत जननी जगदम्बा, परम्बा माँ रुद्रावतारणी और माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी और गणपति गणेश भगवान बुद्ध विनायक, ये सब सारे बुद्धि और ज्ञान के अपार स्तंभ हैं। इनको प्रणाम करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट हमें ज्ञान इन सबसे ही मिलता है। तो आज की क्लास को आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे 12 जून 2022 दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी बातें डिस्कस करेंगे, आप सारी चीजें हैं, देखो हम आपको सारी बातें बताएंगे, खुल के पूरी बात करेंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, करंट अफेयर कैसे तैयार करना है, जैसे हम तैयार करते हैं वैसे आपको बताएंगे और आप वैसे तैयार करिएगा। सारी बातें, लिखना कम, समझना ज्यादा है। लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, बात वही है दोस्तों। बिल्कुल एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से, एक नए मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं। हम वो तारे नहीं जो बिखर जाएं, हम वो तारे नहीं जो बिखर जाएंगे, यदि बिखर गए तो आसमान में नजर जरूर आएंगे। तो दोस्तों बात वही है कि हम वो तारे, हम उन तारों के जैसे नहीं है, वो सभी तारों, वो कमजोर तारों के जैसे नहीं है कैसे बिखर जाएंगे। यदि मान लो बहुत विषम परिस्थितियों में या बहुत सारे क- काम को झेलते हुए अगर बिखर भी गए, तो याद रखना आसमान से, मैदान से एकदम हटेंगे नहीं, फिर भी नजर जरूर आएंगे। यानी हारेंगे तब भी मैदान में रहेंगे और जीतेंगे तो मैदान में नहीं, पूरे साम्राज्य पर राज्य करेंगे। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड यही रहा। ये बेसिकली सुबह सुबह था, लेकिन इसको अभी है क्लास तो अभी बढ़ देंगे। लेकिन मोटिवेशन, कोई भी क्या काम स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे। ये पहला, जून 2022 में जारी जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान, या भारत का कौन सा स्थान रहा है, या भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो आप जानते हैं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो कहती है, ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो आता है, इस पे बात करते हैं। इसमें क्या है, अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग अगर हम पूछे तो आपका ये ऑप्शन थर्ड रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन आपका थर्ड रहेगा, 121, यानी बोले तो 121वें रैंक पर भारत रहा है एसडीजी इंडेक्स में, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे होती है। वैश्विक का मतलब होता है वर्ल्ड लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात करें, ये आपका ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। अगर हम बात करें इंडिया की रैंकिंग प्रीवियस ईयर यानी 2021 में अगर बात करें, तो 2021 में रही है इसकी 120 थी, 2022 में 121 रही है, इस बार है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो ये एसटीजी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किन किन लेवल पे निकलती है, किन किन बात करके, मतलब इसमें ये होता है कि एसडीजी इंडेक्स से पूरे तरीके से एक पूरा काम करता है, यूएनएपी यही निकालता है इसको। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसको प्रोग्राम, ये आगे बात करें इसमें, तो एसडीजी इंडेक्स जो होता है टोटल विकास कितना हुआ, कौन से कंट्रीज कितना विकास हुई, कितना उनका साइंस पावरमेंट रहा, ये सारी बातें एसडीजी इंडेक्स के तौर पर इन्हीं सारे आयामों को देखते हुए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडेक्स क्या होता है कि थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि कौन देश किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, उसके विकास, उसका जो डेवलपमेंट इंडेक्स है या डेवलपमेंट पोजीशन है वो कितनी अप हो रही है, उसका जो आर्मीज बेस है, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके उनमें जो कितने ज्यादा खर्चा आ रहा है, कितना सारा बातें, कितनी सारी बातें चीजें डेवलप कर रही हैं,
यही सब इस सारे रिपोर्ट में दिखाया जाता है। तो एसडीजी इंडेक्स गोल, इसके अगर बात करें हम तो गोल जो है 17 गोल अब तक है, 2015 से स्टार्ट हुआ है, 2023 तक इसके गोल कितने हैं 17, मतलब 17। अगर हम बात करें एक अलग क्वेश्चन देखो, हम इसमें क्या करेंगे, स्टैटिक प्लस करंट को मर्ज करते हुए चलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जानते हैं, जैसा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अगर बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, करेक्ट। आपको ये बात करें, पहला 2 जून की अगर बात करें तो तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। तो देखो हम आपको क्वेश्चन ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो 5 जून 1972 को पहला एनवायरनमेंट डे मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस। थीम इसकी क्या रही है इस बार की, अगर थीम की बात करें तो ओनली वन अर्थ, केवल एक ही पृथ्वी, मतलब हिंदी में अलग है, तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम रही है 2022 की, जो अब की 5 जून को मनाया गया, ठीक है। ये मनाता कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, नैरोबी केन्या के अंदर है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, उसी दिन से इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, इस थीम इस बार की आपकी 2022 की है ओनली वन अर्थ। देखो थीम क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यही सारे बनते हैं। अब हम थोड़ा ऑप्शन से खेल लेते हैं। अगर हम बात करें 101, अगर हम बात करें 101, मतलब कि ये इसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है, तो अगर हम बात करें 101 तो आपका एक आर्टिकल आता है जिसमें जीएसटी आपको लगता है 101 रुपए का कन्यादान, अगर हम बात करें जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी की अगर हम बात करें तो 101वां आर्टिकल है, वो आर्टिकल की बात है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ये सारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे। तो 131 अगर हम बात करें, इसको देख लो फटाफट, तो एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में ये है, ठीक है। आपका ये रहा 121, आप देख ही रहे हैं इसकी रैंकिंग है। 136 की अगर हम बात करें, 136 की अगर बात करें तो ये आपका एसडीआई ह्यूमन ह्यूमन यस, ठीक है, हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपका आता है ये 131, ठीक है। आपका ये 136, ये आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितनी है 136, राइट। समझ गए, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा में रहा, दा विंची मिशन का संबंध किससे है, यानी अगर बात करें द विंची मिशन, ये आपका नासा द्वारा ये एक शुक्र ग्रह का एक मिशन है, जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। अमेरिका की जो है, अमेरिका की एक कि ये मतलब जैसे अपने यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी प्रकार की अमेरिका की कौन सी स्पेस कंपनी है, नासा है। नासा ने इसको दा विंची मिशन लॉन्च किया है, शुक्र ग्रह के लिए है आपका, ठीक है। ये सारी बातें जाए, मतलब कि आपका शुक्र ग्रह पर ये उतरेगा, ये शुक्र ग्रह यानी वीनस मिशन है, दा विंची मिशन। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नासा ने, ठीक है, ये आपको उसका रखना है, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ गया, नासा अमेरिका की क्या है, स्पेस एजेंसी है। आइए बात करें हम इसरो की, पहला ऑप्शन आपका इसरो कहाँ की है, तो इसरो अपने इंडिया की है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु, हेड, ठीक है। इसके हेड कौन है, अभी हाल फिलहाल में ये भी बनाए गए थे, हेड इसके एस सोमनाथ इसके बनाए गए थे। अगर बात करें हम जाक्सा, तो जाक्सा जापान की स्पेस एक्स कंपनी है। रॉसकॉस्मॉस ये आपकी जानते हैं, रॉसकॉस्मॉस जाने रसिया की है। तो बात समझ गए, इन सारी बातों को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम भारत की पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, क्वेश्चन अलग कैसे बनते हैं। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, मतलब कि जिसमें ऐसा भारत का कौन सा ऐसा पहला भारत का ऐसा पहला कौन सा अंतरिक्ष मिशन है जिसमें कि मानव युक्त, मानव युक्त मतलब मानव मनुष्य बैठ करके जाएंगे। तो ये आपका अभी लॉन्च होगा आगे चल के गगनयान, ठीक है। इस पे जब भी बातें आएंगी तो डिस्कस किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ड्रोन पॉलिसी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगर हम बात करें ड्रोन पॉलिसी एक नीति है विशेष, अगर हम बात करें तो ड्रोन से मतलब कौन से काम होंगे, तो ये अगर बात करें तो इसमें सबसे आपका ड्रोन पॉलिसी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। कौन बन चुका है, हिमाचल प्रदेश, राइट। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश, ये ड्रोन पॉलिसी है क्या, इससे किया क्या जाएगा। अगर हम बात करें ड्रोन पॉलिसी से क्या होगा, ड्रोन पॉलिसी से जैसे क्या होगा, जैसे खेती की गई है उस पे दवाओं के छिड़काव के लिए इसमें मतलब यूज किया जाएगा। और उसमें जैसे कुछ और सारी बातें जैसे मेडिकल सुविधाएं देने के लिए उसमें भी ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। मतलब छोटे जो काम है यहाँ से वहां तक, जिससे मान चलो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर रेंज में जो है
जो भी काम होगा, मतलब कि ड्रोन होगा तो क्या होगा, जल्दी कम टाइम में और आसानी से क्या होगा, पहुंचा दिया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि कम आदमी लगेंगे, मतलब कई सारे भाई डिजिटल प्रणाली है तो जैसी बात है कि बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, यही सारी बातें होंगी। कृषि में जो है दवाओं का छिड़काव करने के लिए या छोटी छोटी काम करने के लिए, यहाँ से वहां सामान ले जाने के लिए, जैसे मेडिकल दवा पहुंचाना है इमरजेंसी में, तो वहां पर इस पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी का के तहत जो है ड्रोन का इस्तेमाल करके किया जाएगा। तो ड्रोन पॉलिसी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी अगर हम पहले बात करें शिमला है, और इसकी बात करें तो गैरसैंण इसकी जो है पुरानी एक दूसरी है आपकी, गैरसैंण इसकी दूसरी कैपिटल है। गवर्नर की बात करें जयराम ठाकुर है इसके, ठीक है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश से थोड़े अलग क्वेश्चन बात करें तो ऐसा पहला स्टेट है जहां पर 100% LPG कनेक्शन हो चुके हैं। पहला राज्य ऐसा है जहां पर हींग की खेती शुरू की गई है, और ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। अटल नगर, जिसका रोहतांग अटल नाम रखा पहले था, अब इसका नाम बदल दिया गया अटल टनल यानी अटल सुरंग, जो कि 9.02 किलोमीटर है। बस समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये रहा इसके बारे में। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसी से रिलेटेड, ड्रोन से रिलेटेड, तो मेडिकल फ्रॉम स्काई योजना, मेडिकल फ्रॉम स्काई योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है, तेलंगाना। ये क्वेश्चन मेडिकल फ्रॉम स्काई योजना, ये जो अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर SSC के सारे एग्जाम्स हुए थे, वहां पर पूछा भी गया था। ये जितने क्वेश्चन आपको लिखवाए जाने, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से आने की संभावना रहती है। करंट तो पूछता ही है, करंट प्लस स्टैटिक प्लस जो प्रीवियस है, देखो क्वेश्चन कभी भी होता है तो बहुत ज्यादा पास का करंट अफेयर नहीं आता, लेटेस्ट पैटर्न पे आता है। पैटर्न आपका लेटेस्ट रहेगा, बट क्वेश्चन आपका स्टैटिक प्लस जो पुराने होते हैं उनको ऐड करके जोड़ देता है। इसलिए कहते हैं ना कि करंट अफेयर बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ब्रॉड तो ही है, लेकिन अगर हम सारी चीजों को लिंक करके एक कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो सारा प्रीवियस प्लस आगे वाला भी याद रहेगा, और ऐसे ही पढ़ना है। तो मेडिकल फ्रॉम स्काई योजना तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट की है। पर्वत धारा योजना ये भी हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है, और हर घर जल योजना गोवा ने स्टार्ट की है। तो जो अब अगर बात करें SDG इंडेक्स में सबसे पहला जब का ये आपका केरल रहता है विशेष एजुकेशन सेक्टर पे, तो ये आपका रहता है हर घर जल योजना कहाँ लॉन्च हुई है, गोवा में, ठीक है। और टाइप टू में आपका अगर बात करें तो ये भी आपका गोवा भी है, ठीक है इसमें। अब यहीं पर हम सेकंड ऑप्शन बोले पंजाब, तो पंजाब आप जानते हैं, पंजाब के CM मान सिंह हैं, जानते ही आपसे मान साहब, APP पार्टी से हैं, हाल फिलहाल में भी सारी बातें याद ही रहेंगे। तो ये रहा, जहाँ के सिद्धू मूसेवाला साहब हैं, पंजाब के ही थे। तो हरियाणा की बात करें, जिसकी जानते हैं हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। तो हरियाणा मनोहर लाल खट्टर इसके CM हैं, जानते हैं आप सब, ठीक है। अभी हाँ, यहाँ पर भी करनाल में ही जो है ऑन व्हीकल वैक्सीन की एक योजना स्टार्ट की गई थी, जब कोविड-19 के दौरान थी। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM है। बात करें फूलों की घाटी, यहीं पर है, उत्तराखंड में ही है। बात समझ गए। अगले क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस जीते हैं, ऑप्शन को टर्मिनेट करके, ऑप्शन को एक दूसरे के कट पॉइंट करते हुए, और सारी बातें जो भी जितनी बातें स्टैटिक पॉइंट से बन सकती हैं उनको सभी को आपको क्या करना है, इसमें जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट है आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के तहत FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है दोस्तों। तो मतलब कि हमारे देश में या एक दूसरे के देश में जो है, कौन से कंट्री ज्यादातर जो है पैसा इन्वेस्ट करती है, वहां से ज्यादा मुनाफा कमा करके अपने देश ले जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एक रिपोर्ट जारी करता है, अंकटाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो बस इसी पे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर USA है, ठीक है। कौन सा, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, USA, जहाँ के कौन प्रेसिडेंट है, कौन कौन नहीं जानते, अरे वही आपके चहेते जो बाइडेन साहब। उपराष्ट्रपति कौन है, कमला बुआ, मतलब कमला हैरिस, राइट, USA, ठीक है। ये हुआ आपका टॉप पर है, टॉप पर रहा तो $367 बिलियन के प्रवास जो है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट से FDI रही इसके नंबर 1 पर आपका टॉप पर है। सेकंड पे बात करें वही चाइना है $181 बिलियन पर, और थर्ड नंबर पे आपका क्या है, हांगकांग। बेसिक इनकी जो इनकम है, जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट रेटिंग पाई है, ये ज्यादा पूछेगा। हांगकांग थर्ड नंबर पे है। अगर वहीं पर बात करें इंडिया कितने नंबर पे है भाई, हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना है, और साथ साथ इंडिया की रैंकिंग देखनी है। कोई भी आपकी रिपोर्ट आती है तो 3 चीज देखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
और इंडिया की रैंकिंग जो है ज्यादा बेसिस पे देखने को क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए बता रहे हैं। तो बात समझ गए। 7वें नंबर पे है $45 बिलियन के इनफ्लो से आपकी क्या है ये रैंकिंग मिली है। तो बात समझ गए। ठीक, चाइना की कैपिटल बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। और बात करें तो यहाँ की मुद्रा चाइना रसिया मतलब कि चाइना युआन है, जो कि हाल फिलहाल में कहा कि IMF में शामिल की गई थी। हांगकांग आपकी कंट्री 3rd नंबर पे है। इंडिया जानते ही, दैट इज भारत है ही है। अब देखो अगर बात करें अंकटाड, ये जो आपकी FDI होती है, FDI क्या होता है कि जैसे कोई कंपनियां किसी दूसरे देश में जा करके, या कोई किसी दूसरे देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जा करके वहां पर क्या करती हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, पैसा लगाती हैं, और वहां से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में उतारती हैं, मार्केट में उतारने के बाद प्रॉफिट कमाती हैं, और वहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसको खत्म करके बाकी जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने देश लेके चली जाती है। तो यही होता है, जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो भी यहाँ की कंपनियों में, और चाहे फिर वहां पर यहाँ पर कंपनियां लगा करके, तो उसी को बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आप सब समझ गए। पहला देश USA, सेकंड चाइना, तीसरा हांगकांग। अगर इंडिया की रैंकिंग बात करें तो 7th, $45 बिलियन इनफ्लोस में। तो बात समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अंकटाड की ओर, अंकटाड आप जानते ही है, या अंकटाड क्या होता है। अंकटाड अगर बात करें, अंकटाड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, अंकटाड क्या है। अंकटाड एक विशेष, यही सारी रिपोर्ट डाटा पूरा रखने कलेक्ट करने के लिए एक आयोग है, एक तरीके से अगर हम बात करें, आयोग नहीं कह सकते, एक संस्था है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना अगर कहें तो हम इन 1964 में हुई थी, यानी 1964 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में। डब्ल्यू मतलब की उसका भी अभी जो हम बात किए थे अभी, यूनेप का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, ठीक है, उसका भी यहाँ पर क्या है, जिनेवा पर है, जिनेवा में है। तो अगर हम इसी प्रकार एक बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ठीक है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी रिपोर्ट ऐसे ही जारी करता रहता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दावोस में है। अब यहाँ पर हम बात करें, अगर हम थोड़ी सी कुछ रैंकिंग जान लेते जो महत्वपूर्ण है। 150वीं रैंकिंग किसकी रही है, भारत में। तो भारत की 150 रैंक रही है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। किसमें रही है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में 150वीं रैंक है। 101 रुपए का जो भी हम पढ़े थे GHI, यानी बोले तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी हमारा देश भूखमरी के मामले में रिपोर्ट में कितने नंबर पे है, तो 101 नंबर पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो बात समझ गए, ये सारी बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन तो ज्यादातर स्टैटिक फॉर्मेट में यहाँ से पूछता है, इंडेक्स की नंबरिंग पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी भारतीय मतलब की जो भी पत्रकारिता की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 150 है, ठीक है। 101 किसमें है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो 101 रही है। तो बात समझ गए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12 जून 2022 में 12वें विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है। अगर बात करें, एक समिट बैठाई जा रही है, ठीक है, आज 12 जून आज ही है। वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड एक संस्था है, विश्व व्यापार संगठन, वही इसको आयोजित कर रहा है, जिसमें कि विभिन्न अलग अलग देशों के अलग अलग मंत्री उसमें क्या करेंगे, जाकर पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, अपना अपना प्रतिनिधित्व अपने अपने देश से निभाएंगे, और विश्व व्यापार सीमा शुल्क और ये सारी चीजें, GST और ये सारी चीजें, बातचीत कैसे क्या करना है, ये सारी मूल्यांकों का पर मूल्यांकन होगा, और ये सारी बातें वहां पर डिस्कस की जाएंगी। तो बात समझ गए। तो अगर बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है, अगर हम बात करें तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा। वैसे अगर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा में अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, वहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो जैसी बात है कि वहाँ लोग जाएंगे तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं, अगर बात करें स्विट्जरलैंड तो बहुत अच्छी कंट्री है, तभी तो वहाँ पर सारी चीजों का हेडक्वार्टर है, मतलब कि फेमस है कंट्री। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, अगर इसकी हम बात करें, इसकी बात करने से पहले हम बात कर लें कि भारत की तरफ से मंत्री के रूप में कौन यहाँ पर जाएगा, अपना प्रतिनिधित्व करेगा। तो इंडियन होल्ड बाई क्या करेगा, इंडिया की तरफ से होल्ड कौन करेगा, हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब। कौन जाएंगे, पीयूष गोयल साहब जाएंगे, जो कि भारत को क्या करेंगे, वहां पर लीड करेंगे भारत की ओर से।
तो बात करें अब, इसमें बात आती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी व्यापार यहाँ से इस देश से उस देश होता है, वहां पर कितने कितने टैक्स लगते हैं, कितने चार्ज लगते हैं, इन सब बातों को सारा पूरा सब मैनेज कौन करता है? WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? तो अगर हम बात करें, इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है इसकी? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा में है, जहां इसका हेडक्वार्टर है वहीं पर ये 12वीं समिट आयोजित की जा रही है। ठीक है, हम बात समझ गए, राइट? तो अगर हम बात करें अगले ऑप्शन से, खेलते हैं वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में बात करें तो वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर यहीं पर है, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में एक क्या है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी थे, उन्हीं के नाम पर एक शहर बसाया है, एक शहर का नाम है वाशिंगटन डीसी, जहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। काठमांडू अगर बात करें तो सार्क, ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। कहाँ है? नेपाल की कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं अमेरिका की कैपिटल है। नई दिल्ली जानबे करते भारत की है। भारत में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद है। तो और इसके अलावा हम बात करें तो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जानते हो आप कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, एक ऐसा विश्व ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत के अंदर हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। तो बात समझ गए। आज के लिए क्वेश्चन पूरा 5 क्वेश्चन ही थे। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा सेशन को, बाकी आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारा जो भी उत्साह है उसको बढ़ाइए। और सारे क्वेश्चन हम डे बाई डे डेली 5 बजे या 5:30 बजे तक क्लासेस रेगुलर होंगी। जो भी होगा आपको थंबनेल पर शो होगा। तो बात समझ गए दोस्तों। तो बस बिल्कुल यही क्लास होने वाली थी। आज की 5 क्वेश्चन के लिए इतना ही। सारी क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। तो बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। आप सब तैयारी करते रहिए और नोट्स आपको लेक्चर से साथ साथ चाहे बनाइए, और नहीं तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या इसकी PDF हाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पर अपलोडेड है, वहाँ पर आप जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। आप पहले जब भी क्वेश्चंस लें उसको ध्यान से सुनिए, लीड लगा के और ईयरफोन लगा के ध्यान से पढ़िए, देखिए, उसके बाद फिर नोट्स अपना शॉर्टली नोट्स बना लीजिए। शॉर्टली नोट्स बनाया करो, पूरा मत लिखा करो। जैसे है इसीलिए हम मैटर आपको ज्यादा लिखेंगे कम, आपको बस साथ साथ हमारे पढ़ने रहना, फिर आपको क्या करना है नोट बनाना, नहीं साथ साथ हमारे साथ इतना तेज नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नॉर्मली में पढ़ाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकें उसको। तो बात समझ गए। आई होप आप सबको रियली सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन रहे, इसकी PDF आपको मिल जाएगी बिल्कुल भी। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्लासेस आपको अपलोड होगी अभी। आज की क्लास वह होनी थी, अभी हुई। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे, एक नए अंदाज, एक नए सुरों के साथ और एक नए क्वेश्चनों के साथ वहीं पर मुलाकात होगी। हाँ, और आज का होमवर्क अगर हम बात करें तो आपको आज के होमवर्क में बताना है IMF के बारे में। किसके बारे में? IMF के बारे में। आपको IMF के बारे में जो कुछ भी पता है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम डेली बेसिस पे होमवर्क प्लस क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे। आज के बारे में, आज MF के बारे में पूछे हैं, अगर इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आपको जितना कुछ पता है उसको कमेंट सेक्शन में IMF के बारे में जरूर लिखें। चलो दोस्तों, मस्त रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं। और किसानों और माता पिता और बच्चों का कीजिए सम्मान, और आगे बढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर करिए और खूब मेहनत से पढ़िए, ताकि आपकी सिलेक्शन वाली क्लास रियल में आपका सिलेक्शन दिला दे, आपकी सिलेक्शन करा दे। अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो फिर किसका सिलेक्शन होगा? मेहनत, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई उपेंद्र शर्मा को दीजिए अलविदा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कल की एक नए होश और जोश के साथ। तब तक तैयार रहिए।